अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्बास राना। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ही सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी, जो कि कुछ दिनों से गिरफ़्तार हुए हैं। उनकी गिरफ़्तारी का अमल लाहौर में लाया गया और लाहौर की मुकामी अदालत से राहदारी रिमांड पर उन्हें इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया और इस्लामाबाद की मकामी अदालत में उन्हें 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया। फवाद चौधरी की थाना कोसार में जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उनकी मदयत में मुकदमा दर्ज हुआ, FIR कटी, जिसमें ये इल्ज़ामात लगाए गए कि फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दूसरे मेंबरान को डराया है, धमकाया है और जो इंतखाबी अमल है उसमें रुकावट डालने की कोशिश की है। और उसके अलावा फवाद चौधरी ने मुल्क में बदअमनी फैलाने की कोशिश की है, मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की है। ये इल्ज़ामात FIR में फवाद चौधरी पर लगे हुए हैं। उसके बाद मैं ये समझना चाहता हूँ कि फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी, ये हमें बात समझनी होगी कि ये एक इंतकामी सियासत है। लेकिन अगर आप माजी को देखें तो तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी, जब तहरीक इंसाफ इस मुल्क को रूल कर रही थी, तो उन्होंने जो अपोजिशन है उसके हर बंदे को जेल में डाला, हर बंदे को बहुत बुरी तरह घसीटा गया, हर बंदे को जेल की सलाखों के पीछे डालने की कोशिश की, उनकी सियासत को कुचलने की कोशिश की। आज वो वक्त आ गया है कि फवाद चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया है। आज वो वक्त आ गया है कि हुकूमत में कोई और है और अपोजिशन में कोई और है और इन पर केसेस बनाए जा रहे हैं, इन पर जो है वो सियासत तंग की जा रही है। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इंतकामी सियासत है जो हमें देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के मसाइल जो है वो पसे पुश डालकर सिर्फ और सिर्फ इंतकामी सियासत की तरफ ये सियासतदान माइल है। हर जो सियासतदान रूल कर रहा है इस पाकिस्तान को, वो अपने जो उसका मुखालिफ है उसे दबाने की कोशिश कर रहा है, उसके मुखालिफ को वो कुचलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये कोशिशें, ये सब रायगा हुई थी पीछे भी, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। आप देख लें कि सारे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं वो सारे जेलों से बाहर आ गए, उनके केसेस भी ख़त्म हो गए। लेकिन आज वो वक्त इन पर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, कि जो उन्होंने अपनी पिछली हुकूमत में किया, जिस तरह अपनी अपोजिशन को टार्चर किया, उसका जो उसके नताइज आज बरामद हो रहे हैं। आज शहबाज गिल जो है वो गिरफ़्तार हुआ है, उसके बाद फवाद चौधरी गिरफ़्तार हुआ है और भी कई, आज़म सवाती गिरफ़्तार हुआ है, उसके बाद कई और रहनुमा जो कि गिरफ़्तार हुए हैं। ये आप अगर पीछे माजी को देखें तो ये आपको आया हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस तरह अपने मुखालफिन को कुचलने की कोशिश की। आज पाकिस्तान में कितनी महंगाई है, पाकिस्तान का जो आम आदमी है कितना परेशान है अपनी रोज़ी रोटी के लिए। लेकिन हमारे सियासतदान सिर्फ और सिर्फ इंतकामी सियासत इनका मरकज़ो महवर है, सिर्फ और सिर्फ इंतकामी सियासत कि किस तरह अपने जो मुखालफिन हैं उनको दबाया जाए और अपनी सियासत को परवान चढ़ाया जाए, किस तरह इस मुल्क को रूल किया जाए। और इस मुल्क को रूल कौन करेगा, इसका फ़ैसला आज तक नहीं हो पाया। हर कोई एक दूसरे की टांगें खींचता है, किसी को भी सलीके से हुकूमत नहीं करने दी गई। आज पाकिस्तान की मईशत का किस कदर बुरा हाल है, आज पाकिस्तान का नौजवान कितना परेशान है। आज पेट्रोल 250 रुपये लीटर है। अब एक बंदा जो गांव से शहर जाता है तो उसका कम से कम 300-350 का पेट्रोल जो है वो लग जाता है, यानी कि 10-12 हज़ार रुपये, और सैलरी क्या होती है 20,000-22,000। तो वो कैसे गुजारा करेगा? आज आटा है, आटा मिल नहीं रहा, आटे के लिए आवाम दर बदर जो है जलील हो रहे हैं। लेकिन सियासतदानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इंतकामी सियासत के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। क्या ये सियासतदान क़यामत वाले दिन जवाबदा नहीं होंगे? क्या इनके गिरेबान नहीं होंगे? अवाम का हाथ नहीं होगा? इसलिए
ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے ان کے لیے الجھے مت، ہم اپنے جو کام ہیں ان پر دھیان دیں، ان کے لیے الجھے مت۔ یہ جو ملک کا بالکل بھی، جو آپ اگر کہیں کہ یہ ملک کا سوچتے ہیں، آپ عوام کا سوچتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو اگر یہ سلسلہ انتقامی سیاست کا، اپنے مخالفین کو دبانے کا یہ سلسلہ نہیں تھمے گا تو پاکستان بھی ترقی نہیں کرے گا، پاکستان بھی انہی مسائل میں الجھا رہے گا۔ اگر یہ مسائل ختم ہو جائیں تو پھر ہمارے سیاستدانوں کو یہ احساس ہوگا کہ ہم نے ملک کے مسائل کو بھی حل کرنا ہے۔ اگر ان کے اپنے مسائل، یہ مسائل ختم کر دیں، یہ مسائل حل ہو جائیں، یہ سلسلہ تھم جانا چاہیے، یہ سلسلہ رک جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ پاکستان کا جو بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ بہت سارے خطرات کا سامنا ہے پاکستانی معیشت کو۔ آپ پاکستانی معیشت پر دھیان دیں، آپ پاکستان کے مسائل پر دھیان دیں۔